हेलो, ठीक है। कूलम्ब्स लॉ वगैरह हम लोग पढ़ रहे थे, है ना? हाँ, आवाज आ रही है? चल रहा है क्या? हाँ, तब कहां से आवाज आ गई आपको? अच्छा, हाँ आ रही है, सभी में आवाज आ रही है। इतनी कड़क आवाज चलिए, है ना? तो सुनिए, बेसिकली हम लोगों ने अभी तक सिर्फ प्रॉपर्टीज पढ़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टीज पढ़ी है। आप लेक्चर देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और कूलम्ब्स लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक? कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, फिर एक लेक्चर गया उसके क्वेश्चन में, उसके बाद वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब लॉ पढ़ा, और लगभग 8 लेक्चर अभी तक ऐसे ही हो गए हैं, ठीक है? आज 8-9 लेक्चर होगा, आज 10वां लेक्चर है। आज हम लोग लामीज थ्योरम तक पहुंचे, ठीक है? और हो सके तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पहुंच जाए, ठीक है? बहुत ही एकदम आराम से पढ़ा रहा हूँ, बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? समय लेके पढ़ा रहा हूँ, ठीक? तो आपको परेशान नहीं होना है। तो हेडिंग दे दीजिएगा लामीज थ्योरम। नाम सुना है पहले? अच्छा, लामीज थ्योरम आपने सुना है? हाँ, कोई नहीं, चलिए। साइन रूल सुना होगा, साइन रूल अगर सुना हो मैथ्स में। हाँ, साइन रूल है ना? तो बस वही साइन रूल ही फिजिक्स में आपका बन जाता है लामीज थ्योरम। देखिए कैसे होता है, सुनिए। ये मान लेता हूं साइड ए है मेरे पास, ये है साइड बी, और ये है मेरे पास साइड सी। साइड ए, साइड बी, साइड सी, एंगल है अल्फा, ये एंगल है बीटा, और ये एंगल है मेरे पास गामा, ठीक है? अल्फा बीटा गामा, ठीक? तो साइन रूल अगर आपको ध्यान हो तो साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल कहता है कि साइड अपॉन सामने वाले साइड का साइन लेना है, ठीक? साइड क्या है? ए, और सामने वाले साइड का एंगल क्या है? साइन अल्फा। तो ए इज इक्वल ए अपॉन साइन अल्फा। दूसरा है बी, बी किधर है? इधर, इसके सामने वाला एंगल बीटा, इसको साइन के साथ लेना है, तो बी अपॉन साइन बीटा, और सी अपॉन साइन गामा, ठीक है? ये साइन रूल होता है बेसिकली आपका। ये क्या होता है बेसिकली आपका? साइन रूल होता है, ठीक? अब सुनिए, लामीज थ्योरम हम लोग कहां यूज करते हैं और साइन रूल की जरूरत क्यों पड़ी, जरा इसको मैं आपको कनेक्ट कराता हूं। मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई एक, ये मान लेते हैं मेरे पास कोई एक बॉडी है। क्या है? बॉडी है। इस बॉडी पे मेरे पास 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इस बॉडी पे मेरे पास 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो तीनों डायरेक्शन में जरा मेंशन करता हूं। मान लेते हो एक डायरेक्शन इधर लग रहा है फोर्स, दूसरे डायरेक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, और तीसरे डायरेक्शन का फोर्स इधर के साइड लग रहा है, ठीक है? ये मान लेते हैं F1 फोर्स लग रहा है, ये एंगल इसके सामने वाला अल्फा। ये F2 फोर्स लग रहा है, इसके सामने वाला एंगल बीटा, और ये F3 फोर्स लग रहा है, इसके सामने वाला एंगल गामा। तो होगा क्या, ध्यान से समझिएगा। अगर कोई बॉडी है उसमें 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है? 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और वो फोर्स जो है वो फोर्स इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब होता है? स्टेबल है बॉडी, है ना? ना इधर हिल रही है ना उधर हिल रही है, यानी कि इसको इधर से भी खींचा जा रहा है, इधर से भी खींचा जा रहा है, और इधर से भी खींचा जा रहा है, लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन पे बनी हुई है, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, ठीक? तो अगर ऐसा है तो होता क्या है, इसका मतलब नेट फोर्स क्या हुआ? नेट फोर्स, बात क्लियर है? नेट फोर्स क्या होगा? 0 होगा, है ना? अच्छा, नेट फोर्स जो है 0 होगा। अगर मैं एक ट्रायंगल की बात करता हूं, सुनते रहिए कैसे कनेक्ट करेंगे आप। एक ट्रायंगल की बात करता हूं, ये हो गया, फिर इधर ये हो गया, और इधर ये हो गया। इसको यहां बनाता हूं। सुनिए, वेक्टर्स पढ़ रखा है आपने वेक्टर्स पढ़ रखा है। ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू ये वेक्टर होता है। पर अगर ट्रायंगल, इस ट्रायंगल को आप देखें तो ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, तीनों वेक्टर का सम कितना हो जाएगा? तीनों वेक्टर का सम 0 हो जाएगा। अरे एक वेक्टर ये, हाँ ना बोलिए, दूसरा वेक्टर ये, तो वेक्टर एडिशन से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये वेक्टर कितना हो जाएगा? ए प्लस बी, है ना? किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में वेक्टर ए प्लस बी। अगर मैंने इसी का अपोजिट बना दिया तो क्या ये चीज माइनस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगी? हाँ ना, ठीक?
तो इधर का प्लस इधर का माइनस इसको कैंसिल कर देगा। सेम इसी तरीके से ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर दोनों का एडिशन इधर जाएगा और दूसरा मैंने वेक्टर इधर की तरफ बना दिया, तो इनका सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी मैंने यहां पे क्या बताया, कोई एक स्टेबल बॉडी है, उसमें फोर्स लग रहा है तीनों तरफ, तो क्या हो जाएगा? नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो क्या मैं नेट फोर्स को इस ट्रायंगल पे बना सकता हूं? बिल्कुल बना सकता हूं। ठीक है, नेट फोर्स मैं इस ट्रायंगल पे बना सकता हूं। कैसे बनाऊंगा? ध्यान से देखिएगा। ये F1 फोर्स है, मान लेते हैं ये फोर्स आपका F1 है। ठीक है, ये आपका F3 फोर्स है और ये जो है आपका F2 फोर्स है। समझ आया? ठीक, तो F1, F2 और F3 के बीच में एंगल कितना? F2 और F3 के बीच में एंगल कितना है आपके पास? ये F2 है, F2 वेक्टर और F3 वेक्टर है ना। रुक जाइएगा एक मिनट, इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ट्रायंगल ही मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, एक मिनट रुक जाइएगा, एक मिनट रुकिएगा ना बस। इसको मैं इसी के अकॉर्डिंग बनाता हूं, तुरंत आप रिलेट करेंगे। सुनिएगा सुनिएगा सुनिए, मैंने क्या किया, मैं वेक्टर्स को मूव कर सकता हूं, है ना। वेक्टर्स फ्री होते हैं, मैं इनको मूव कर सकता हूं। इस वाले वेक्टर को उठा के मैंने यहां पे रख दिया, है ना। इस वाले को मैंने यहां पे रख दिया तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक, इस वाले को मैंने यहां पे रख दिया, इस वाले को मैंने यहां पे रख दिया ऐसे, और इस वाले को मैंने उठा के यहां पे रख दिया, बन गए तीनों वेक्टर। ठीक, अब थोड़ा पोजीशन सही आपको समझ आएगा। ये हो गया F3 और ये हो गया आपके पास F2। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो F2 वेक्टर है और जो F3 वेक्टर है ना, जो F2 वेक्टर है और जो F3 वेक्टर है उनके बीच का एंगल कितना है? अल्फा है। ठीक है, तो F1 के सामने वाले को मैं अल्फा कह देता हूं, F2 के सामने वाले को मैं बीटा कह देता हूं। ठीक है, और F3 वाले को मैं गामा कह देता हूं, बीटा इधर आ जाएगा। रुकिए ना, जो देखने में थोड़ा वो हो रहा है, क्या कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका अल्फा F1, F2, F3, F2, F3, हाँ ठीक है, ये एंगल आपका अल्फा होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए ये मैंने कैसे किया, मैंने इसको थोड़ा हल्का से इधर एक्सटेंड कर दिया, इसको हल्का से इधर एक्सटेंड कर दिया, तो एंगल F2 और F3 के बीच में बन गया। यहां पे भी एंगल F2 और F3 के बीच में था। आप इमेजिन कर पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूं? इसको हल्का बढ़ा दीजिए, तो एंगल F2 और F3 के बीच में कितना है? अल्फा है। तो आपको एक बात पता है, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल को भी मैं अल्फा बोल सकता हूं। क्यों? क्योंकि साइन 180 माइनस अल्फा भी अल्फा ही होगा। तो ये कितना हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, 180 माइनस अल्फा होगा ना, तो ये भी अल्फा हो गया। ठीक, अब देखिए F2 को इधर बढ़ाया, F3 को इधर, अब कौन सा एंगल मेरे पास बच रहा है? F2 और F3 के बीच में मेरे पास आया अल्फा। ठीक है, F2 और F1, F2 इधर, F1 इधर, इनके बीच का एंगल कितना है? इनके बीच का एंगल कितना है? गामा है ना। अरे F2 इधर है फोर्स, ठीक है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया और F1 को इधर कर दिया, तो इनके बीच का एंगल कितना है? गामा। तो ये 180 माइनस गामा होगा, और साइन 180 माइनस गामा गामा ही होता है। ठीक, ये एंगल हो गया आपका गामा, तो बचा हुआ बीटा। ठीक है, अब देखिए, अब यहां पे आप लिख सकते हैं इसको, यहां पे आप क्या लिख सकते हैं? साइड और उनके सामने वाला एंगल। साइन रूल क्या कहता है? साइड और उसके सामने वाला एंगल, साइड और उसके सामने वाला एंगल, साइड और उसके सामने वाला एंगल। ठीक, ये F1 फोर्स है, इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? कौन सा एंगल है? अल्फा। तो इसको मैं लिख सकता हूं F1 अपॉन साइन अल्फा। कोई दिक्कत वाली बात? पक्का? ठीक, F1, अरे ये सामने वाला साइड F1 है, इसके सामने वाला एंगल अल्फा। ठीक, ट्रायंगल थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर रहा होगा क्योंकि थोड़ा टेढ़ा बना है ना, इसलिए लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। F2, ये F2 वाला साइड है, F2 वाले सामने एंगल कौन सा? बीटा। दिख गया आपको, F2 अपॉन साइन बीटा। और तीसरा कौन सा है? F3, यानी कि ये वाला साइड, इसके सामने वाला एंगल गामा। तो F3 अपॉन साइन गामा। ये बात समझ आई है ना। देखिए यहां पे समझने वाली बात क्या थी कि F2 और F3 के बीच में एंगल अल्फा है, F2 इधर, F2 इधर, F3 इधर, ये वाला एंगल जो बनता है ये अल्फा होता, बट मैंने इस वाले एंगल को अल्फा लिया है। और अल्फा क्यों लिया है? अल्फा क्यों लिया है? क्योंकि साइन 180, ये कितना एंगल हो जाएगा? 180 माइनस अल्फा, और साइन 180 माइनस अल्फा साइन अल्फा ही होता है। बात समझ आ रही है? हाँ या ना? ठीक, तो अब देखिए मैं कॉन्सेप्ट पे कैसे पहुंचा, लामीज थ्योरम तक मैंने कैसे किया, तो आप ध्यान से सुनिएगा। एक ट्रायंगल होता है, एक ट्रायंगल में क्या होता है? 3 साइड होती है, साइड है, उनके सामने वाला एंगल है। साइन रूल मुझे कहता है कि सामने वाला साइड और उसके
साइन का एंगल, सामने वाला साइड और उसके साइन का एंगल, ये सारे इनका जो रेशियो होता है ये क्या होता है, इक्वल कह सकते हैं, बढ़िया लैंग्वेज बोलेंगे तो प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, ठीक है, या तो इक्वल कहेंगे या तो प्रोपोर्शनल, ठीक, तो ये होता है। अच्छा, तो मैंने एक बॉडी बनाई, एक बॉडी जिसमें कितने डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे, 3 डायरेक्शन में फोर्स लग रहे थे, और तीनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, यानी कि नेट फोर्स जो बॉडी पे था वो 0 था। अगर नेट फोर्स बॉडी पे 0 है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स, इधर वाला फोर्स तीनों बैलेंस्ड फॉर्म में है ना। तो इन्हीं फोर्स को मैंने क्या किया, क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर है, ऐसे वेक्टर जिनको आप उठा के मूव कर ले, ठीक है, ये पोजीशन वेक्टर, मैंने इसकी पोजीशन चेंज कर दी, इस वाले को मैंने उठा के थोड़ा सा यहां पे रख दिया, क्योंकि ये टेढ़ा है, बट मैंने इसको ऐसे सीधा बना दिया था, ठीक, इस वाले को मैंने यहां पे रख दिया और इस वाले को उठा के मैंने यहां पे रख दिया, ठीक, ये F1 वाला यहां, F3 वाला यहां और F2 वाला यहां पे। ये क्या बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें वेक्टर की डायरेक्शन एक इधर है, एक इधर है, यानी कि देखा जाए तो इनका नेट सम इधर आएगा, लेकिन ट्रायंगल की वजह से डायरेक्शन किधर है, थर्ड वाले का इधर की तरफ, तो इधर का फोर्स नेट और इधर का फोर्स दोनों को कैंसिल कर देंगे, ओवरऑल नेट फोर्स जो यहां पे 0 था वही नेट फोर्स यहां भी 0 होगा, है ना। तो मैं फोर्सेस को कुछ इस फॉर्म में बना सकता हूं, और जब ऐसा फॉर्म बन गया तो मैं इस टाइम पे मेरे पास साइड की जगह फोर्सेस हैं, तो मैंने इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, बस साइड की जगह फोर्सेस को लिख दिया, F1 F2 और F3, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली यूज करें। कल हम लोगों ने क्वेश्चन करा था तो उसमें तो नहीं यूज किया, अभी बताते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन अभी कराते हैं, इस पे आप तुरंत समझेंगे, ठीक। चलिए इसको नोट करना कर लीजिए, यह है लामीज थ्योरम। कुछ हार्ड तो नहीं था, सिंपल ही था ना। पहले ये बनाइएगा, फिर इसके नीचे फॉर्मूला लिख दीजिएगा, उसके बाद ये बनाइएगा, उसके बाद ये, फिर ये फॉर्मूला, ठीक है, सीक्वेंस में। क्लियर है? अच्छा, इधर से देखने पर ट्रायंगल उल्टा ही लगता है, इधर से ठीक है, चलिए। हो गया, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पे इतना इधर कर देते हैं ताकि छोटा और बना लीजिएगा, ठीक, चलिए। हाँ, क्वेश्चन ही करेंगे ना, सॉल्यूशन तो करेंगे नहीं, है ना। चलिए, ये है आपके पास एक दीवार, इस दीवार में एक क्यू चार्ज फिक्स है, ठीक है, इस दीवार में एक क्यू चार्ज फिक्स है। अब मैंने क्या किया, एक एंगल थीटा जो कि मैं इससे बनाऊंगा, एक थीटा एंगल पे मैंने दूसरा चार्ज यहां पे रख दिया, सेम चार्ज क्यू मैंने यहां पे रख दिया, ठीक है, ये भी एक स्ट्रिंग है, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ठीक, ये एंगल जो है आपके पास थीटा बन रहा है, तो आपको फाइंड करना है, फाइंड
टी इन टर्म्स ऑफ थीटा। टी यानी टेंशन, अरे इधर की तरफ टेंशन लगेगा, टेंशन लगेगा ना, तो फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ थीटा। क्वेश्चन तो लिख लीजिए, फाइंड टी इन टर्म्स ऑफ थीटा। और ये जो रस्सी है इसकी कुछ लेंथ भी होगी तो लंबाई में एल बोल देता हूं, ठीक है, यहां से यहां तक भी लंबाई एल होगी। फाइंड टी टेंशन, या फिर टेंशन पूरा लिख लीजिए, फाइंड टेंशन इन टर्म्स ऑफ थीटा। बताया था ना कल कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, टी और थीटा में रिलेशन रहता है, ठीक, ट्राई करिए। ये ट्राई करेंगे तो समय चला जाएगा, मुझे करना पड़ेगा, ठीक है, बस सोच लीजिए जरा, फिर मैं बता देता हूं। ठीक है, बताएं, ठीक, चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा। पहले तो मुझे ये बताइए, ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन की वजह से बॉडी यहां पे जाएगी, हिलती रहेगी या रुक जाएगी? रुकी रहेगी ना, रिपल्सन की वजह से बॉडी यहां पे गई, यहां पे रुक गई। अब जब बॉडी यहां पे रुक गई तो इसमें आपको कितने तरीके के फोर्स दिखाई दे रहे हैं? बहुत ही ध्यान से देखिएगा, इसमें कितने तरीके के फोर्स दिखाई दे रहे हैं आपको? कितने फोर्स दिख रहे हैं यहां पे? इस चार्ज क्यू पे कितने फोर्स हैं? दो। कितने हैं? हाँ हाँ, एफ उधर की तरफ लगेगा। हाँ, कितने फोर्स हुए तब? तीन हुए ना, तीन हो गए ना। इधर टेंशन लगेगा, नीचे mg लगेगा, और इधर की तरफ क्या लगेगा? F यानी कि फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। अब बहुत ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिएगा, सुनिए होगा क्या। ये भी क्यू चार्ज, ये भी क्यू चार्ज, दोनों के बीच में हुआ रिपल्सन, ये यहां पे जाके रुक गया, यहां पे जाके रुक गया, इस पे कितने फोर्स लगे? तीन फोर्स। और ये बॉडी कैसी है? स्टेबल है। तो क्या यहां पे मुझे इसको सॉल्व करने की जरूरत है? डायरेक्टली ये लामिस थ्योरम लगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। एक फोर्स है, एक बॉडी जिसमें तीन तरीके से फोर्स लग रहे हैं, और बॉडी इक्विलिब्रियम में भी है, नेट फोर्स यानी कि जीरो है, तो साइन रूल डायरेक्टली लगा सकते हैं, ठीक। तो कैसे लगाएंगे? एक टेंशन फोर्स जो है वो इधर की तरफ लग रही है, हाँ ना बोलते रहिए, टेंशन इधर लग रहा है, ठीक। अब यहां से देखिए, इसको अगर मैं बनाना चाहूं तो ये और ये कनेक्ट हो जाएंगे। कनेक्ट का सेंस ये कि ये जो डिस्टेंस दिख रही है, ठीक है, जुड़े नहीं किसी से, बस ये डिस्टेंस को मैंने शो किया है। अच्छा, ये एंगल थीटा है, तो मुझे ये बताइए, अगर ये एंगल मैं अपने से एज्यूम कर लेता हूं x, कौन है मैथ्स का बच्चा जो बताएगा मुझे? ये एंगल मैंने x एज्यूम कर लिया, तो ये वाला एंगल कितना होगा? देखता हूं, ये वाला एंगल x, तो ये वाला एंगल कितना होगा? हाँ, 180 माइनस एक्स। क्यों 180 माइनस थीटा भी तो कर सकता हूं, तो x ही क्यों? गौर से देखिए, मुझे नहीं, क्वेश्चन को, है ना, गौर से देखिए। क्या ये लंबाई L दिखाई दे रही है? क्या ये दूसरी लंबाई L दिखाई दे रही है? क्या ये आपको ट्रायंगल दिखाई दे रहा है? दिख रहा है ना। दो साइड किसी ट्रायंगल में इक्वल होती है तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। आया कि नहीं आया? नहीं आया, आया। तो ये एंगल x, ये एंगल भी पक्का, ठीक, तो ये एंगल भी x हो जाएगा। अब देखिए, अब मैंने क्या किया, एक इधर की तरफ बना दिया परपेंडिकुलर, है ना, ये परपेंडिकुलर मैंने बना दिया, ठीक, क्योंकि मुझे एंगल पता करना है ना, मुझे एंगल पता करना है। ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल, ये फोर्स इधर, ये फोर्स इधर, दोनों के बीच का एंगल, ये भी इधर, ये भी इधर, दोनों के बीच का एंगल। अगर मुझे पता चल जाएगा तो मैं साइन लू डायरेक्टली लगा सकता हूं, ठीक, वरना दूसरा मेथड आपके पास पता ही था, है ना, कॉस थीटा में तोड़ते, साइन थीटा में तोड़ते तो भी आंसर आ जाता, ठीक। सुनिएगा, यहां पे यह हटाइए, ध्यान से देखिए,
ये x है मेरे पास, तो ये जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ एंगल कितना होगा? बुला रहे सर, बताइए। हाँ, ये एम जी इधर लग रहा है, एफ यू उधर लग रहा है, ये एंगल एक्स है ना, ये एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? यहां से यहां तक कितना होगा? आप लोग नहीं समझे। ये एक्स है तो पहले ये कितना होगा? ये एक्स है तो ये कितना होगा? भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बहुत ध्यान से देखिए जो दिखा रहा हूं उतना बस देखिए, ठीक। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल एक्स है। अगर आपने लीनियर पेयर का नाम सुना है तो ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस एक्स। लीनियर पेयर का मतलब होता है दो एंगल का सम 180 के बराबर होता है, क्लास 9 में पढ़ते हैं हम लोग, है ना, सभी को पता है, ठीक। तो ये एक्स है तो ये कितना हो गया? 180 माइनस एक्स, ठीक। तो ये वाला एंगल, ये क्या है कि स्ट्रेट लाइन है, ये 180 माइनस एक्स है, तो ये कितना हो जाएगा? हाँ ना, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सुनिएगा ध्यान से, हाँ सुनिए सुनिए, कौन सी स्ट्रेट लाइन है? ये हो गया, ठीक। अब ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? एक्स, एक्स एक्स वर्टिकली अपोजिट भी समझ सकते हैं, ठीक। और सुनिए, मुझे अभी इतना एंगल और चाहिए, अभी मुझे इतना एंगल और चाहिए, तो इतना एंगल मुझे और कैसे मिलेगा? ये वाला एंगल कौन मुझे फाइंड करके बता सकते हैं? ये वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल सोचिए जरा, आराम से समझ लीजिए, सोचिए ये वाला एंगल कितना होगा? 90 माइनस एक्स, नहीं एक्स तो पूरा यहां से यहां तक है, 180 पूरा यहां से यहां तक है। देखिए मुझे टी और इसके बीच का फोर्स पता चल चुका है ना, ये मुझे पता चल चुका है इन दोनों के बीच का। अब मुझे यहां एफ और एम जी के बीच का चाहिए, एफ और एम जी के बीच का चाहिए। सोचिए सोचिए, बेसिक मैथ है। सोचिए, मुझे बताइए जल्दी से। 180 प्लस एक्स, सोचिए क्या हो सकता है? ये x है आपके पास, है ना, ये 180 माइनस एक्स हो गया आपके पास, ठीक है। तो इनके बीच का तो मुझे पता चल गया। एक मुझे फोर्स चाहिए किनके बीच का? यहां से यहां तक वाला। अब बहुत ही ध्यान से मेरी बात सुनिएगा और देखिएगा, क्या आपने इनको देखा था? ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल लाइन है, कल ही कराया था क्वेश्चन, भूल गए आप लोग? दो पैरेलल लाइन, ये ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अरे हाँ बोलिए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पढ़ा है ना। ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, तो ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। तो क्या इनके बीच का मुझे फोर्स पता, एंगल पता चल गया, है ना। अब देखिए ये 180 माइनस एक्स होगा, तो इसको हटाते हैं हम लोग जरा, इसको हटाते हैं, यहां पे चार्ज क्यू है, मुझे इनके और इनके बीच का चाहिए। फिर से देख लीजिए कितना मिल जाएगा मुझे, ये पूरा 180, ये एक्स, तो ये बचा हुआ 180 माइनस, सही है। दो पैरेलल लाइंस, ये एंगल इक्वल हो गए। अब तीनों के बीच का मुझे क्या पता है? एंगल पता है, तो मैं यहां पे साइन रूल लगा सकता हूं। अरे हाँ ना, ठीक। इधर क्या है? टेंशन फोर्स, और टेंशन फोर्स जो है उसके सामने वाला एंगल कितना है? बोलिए 180 माइनस एक्स, किसके साथ लेंगे? साइन के साथ, ठीक है। सामने वाला फोर्स, उसके सामने वाला एंगल, ठीक। इधर से एफ, इसके सामने वाला एंगल कितना है? 2x, है ना। आप समझ रहे हैं, बस हाँ हाँ नहीं कर रहे हैं। यहां कितना हो जाएगा? साइन 2x हो जाएगा। और ये वाला तीसरा कौन सा बचा? mg, mg के सामने वाला 180 माइनस एक्स, तो यहां से हो जाएगा 180 माइनस mg साइन 180 माइनस एक्स। और मुझे किसके और किसके बीच में रिलेशन चाहिए? मुझे किसके और किसके बीच में रिलेशन चाहिए? टी और थीटा के बीच में, है ना। तो मुझे एफ निकालने की यहां पे कोई भी जरूरत, थीटा मुझे यहां से मिल जाएगा, है ना, 180 माइनस एक्स, ठीक है। ध्यान से देखिए,
यहां से क्या हो गया आपके पास, टी अपॉन ए, एक मैं इसको ले लेता हूं, दूसरा mg को ले लेता हूं, ठीक है। तो यहां से मुझे मिला टी अपॉन साइन 180 माइनस एक्स, और यहां से मुझे मिला mg अपॉन साइन 180 माइनस एक्स। तो डिनोमिनेटर से में कट जाएगा, तो t की वैल्यू mg के बराबर, तो t और mg में रिलेशन मिल गया, ठीक है। t और mg में आपका रिलेशन मिल गया। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा इन टर्म्स ऑफ mg था, थीटा नहीं था, इन टर्म्स ऑफ mg था, है ना। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, थीटा तो यहाँ पे यूज ही नहीं हुआ, ठीक है। क्वेश्चन करेक्ट कर लिए, इन टर्म्स ऑफ mg। थोड़ा बहुत समझ आया, हाँ आ गया, ठीक है। फिर पूरा बता देते हैं, फुल बता देते, आप नोट कर लीजिए। क्या नाम है आपका, ठीक है। थोड़ा बहुत करके हवा लग रही है, धीरे धीरे कनेक्ट हो जाएगा। पुराने लेक्चर्स जब आप देखेंगे, है ना, अभी तो हम लोग आप ऐसे समझ सकते हैं, अभी काफी आगे निकल गए हैं। कौन सी बुक वगैरह आप लगा रहे हैं अभी, साइड में कौन सी है, अच्छा आपने कोई मॉड्यूल लिया है, अच्छा हाँ मॉड्यूल मॉड्यूल या मॉड्यूल्स ठीक है, अच्छा। तो उसको चलिए, अभी तो आपने लेक्चर नहीं देखा है, वरना फिर लगाना शुरू कर देते अपना, ठीक है। और वैसे कोई स्टैंडर्ड बुक जैसे एस सी वर्मा वगैरह कुछ आप निकाल लीजिए, तो ठीक, इसीलिए तो मैं हूं, है ना। अपना लेक्चर वाला लगाते रहिए, एस सी वर्मा निकाल लीजिएगा, ठीक। हाँ हाँ हाँ, एस सी वर्मा, ठीक है, वो आपकी लग जाएगी पूरी यहीं पे, ठीक है, ठीक। हाँ हाँ, एस सी वर्मा अच्छी किताब है ना, मैंने इसलिए प्रेफर किया है। जो आपको मॉड्यूल मैंने तो नहीं देखा है क्या है उसमें, तो बाकी जो मुझे पता है ना, उसको आप लगाते रहिए, उससे कोई रोक नहीं, ठीक। लेकिन एस सी वर्मा भी लगाएंगे तो मेरे हिसाब से ज्यादा थोड़ा बढ़िया रहेगा आपके लिए, ठीक। आप पहले मेरे लेक्चर्स जहां अभी तक हो गए वहां तक देख लीजिएगा, अगर समय मिलता है तो। उसके बाद तब एस सी वर्मा खोलिएगा, क्वेश्चन एक लाइन से बस आप देखते जाइएगा, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, करना नहीं है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है, आपको बहुत कुछ उसमें दिख जाएगा, ठीक। चलिए मैं इसको समझा देता हूं जल्दी से। देखिए ये मैंने क्या किया, एक L डिस्टेंस पे मैंने ये जो Q चार्ज था, मान लीजिए एक दीवार है, L डिस्टेंस पे मैंने Q चार्ज को ले जाके फिक्स, अच्छा मैं ही बगल हो जाऊं, ठीक ठीक ऐसे, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, उल्टा पढ़ाया नहीं कभी। ये दीवार है, इसमें Q चार्ज इधर है ना, इसमें फिक्स है, ठीक। और कोई बात नहीं, मैं इधर से उल्टे हाथ से करता हूँ, आदत ही हमेशा वैसी की है, ठीक। तो Q चार्ज इधर है, और दूसरा Q चार्ज मैंने एक रस्सी से बांध के इसके पास छोड़ा, तो Q चार्ज इसके पास जाएगा, जाते 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 फिर रुक जाएगा, और क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, रिपल्सन होगा तो ये कुछ दूरी पे आके रुक जाएगा, ठीक है। मैं 3D की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक। तो यहाँ पे आके रुक जाएगा। अब यहाँ पे आके रुक गया, तो यहाँ पे इस पे कुछ फोर्सेस लग रहे होंगे, एक फोर्स लग रहा होगा टेंशन की वजह से, यानी कि टेंशन फोर्स, दूसरा फोर्स इसके वजह, किसकी वजह से लग रहा होगा, mg की मास की वजह से, है ना, कुछ मास इसका m होगा तो mg इधर लग रहा होगा, और दोनों के बीच में कौन सा बेसिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके वजह से ये कौन सा किधर की तरफ लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा, ठीक। तो तीन फोर्सेस मुझे लगते हुए दिख रहे हैं, बॉडी भी इक्विलिब्रियम में है, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे क्या लगा दूंगा, लामिस थ्योरम लगा दूंगा, थोड़ा बहुत यूज कर लेंगे, है ना। बिना लामिस थ्योरम के भी हम लोग कर सकते हैं, इसके कंपोनेंट्स में इसको तोड़ दीजिए, है ना, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये बन जाएगा टी कॉस थीटा बराबर mg, ठीक है, और दूसरा टी साइन थीटा बराबर एफ ई, ठीक। तो वहां से भी मुझे आंसर मिल जाएगा, है ना। कल वाले लेक्चर में मैंने बताया था, आप देखेंगे ना तो वो मेथड भी सीख जाएंगे, और ये वाले भी देख लीजिए, ठीक। अब देखिए, तो ये एंगल मेरे पास थीटा था, मुझे बस इतना ही पता था, यहां का एंगल मुझे नहीं पता था, तो मैंने इसको एज्यूम किया x, कितना एज्यूम किया x, क्योंकि ये भी एक लेंथ एल है और ये भी लेंथ एल है, तो इससे फायदा मुझे क्या मिला, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों साइड इक्वल होते हैं, तो दोनों साइड इक्वल होते हैं तो उनके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है, तो ये x हो गया, तो ये भी x हो गया। यहां तक क्लियर है,
अब ये एक स्ट्रेट लाइन थी, ये मैंने एमजी का एफबीडी बनाया, फ्री बॉडी डायग्राम इधर बनाया, ठीक है। ये दो पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी एक्स हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। गुड, तो ये एक्स हो गया, ये एक्स हो गया, इन दोनों के बीच का मुझे फोर्स पता चल गया, ठीक। अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एफबीडी के हिसाब से ये एंगल एक्स है, पूरा एंगल जो होता है लाइन का वो 180 होता है, तो एक्स एंगल आप चले गए तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो इन दोनों के बीच का भी मुझे एंगल पता चल गया, ठीक। अब क्या बचा, ये वाला एंगल, है ना, अब कौन सा बचा, ये वाला एंगल मुझे पता चला, ये वाला एंगल मैंने कैसे निकाला, ये एक स्ट्रेट लाइन, ये एंगल एक्स, तो बचा हुआ एंगल 180 माइनस एक्स होगा, नहीं होगा, ठीक। तो तीनों एंगल मुझे पता चल गए। वो लामीज थ्योरम लगाने के लिए क्या, फोर्स और उसके सामने वाला एंगल, फोर्स क्या है टी, उसके सामने वाला एंगल sin 180 माइनस एक्स, फिर उधर क्या है एफ, उसके सामने वाला एंगल sin 2x, फिर उधर क्या है mg और उसके सामने वाला एंगल sin 180 माइनस एक्स। तो मुझे t और mg में रिलेशन निकालना था, तो मैंने इन दोनों को इक्वेट कर दिया, यहां से मुझे ये और ये कट के मिल गया क्या, t इज इक्वल टू एम जी। क्लियर है, नहीं क्लियर है, ठीक। चलिए ये हो गया आपके पास, अब ये नोट भी कर लिया होगा ना, अब एक और क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है ना। चलिए मुझे थोड़ा क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, जब तक मैं बना रहा हूं मेरे साथ साथ बना लीजिएगा, आपका समय बचेगा। एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, एक्चुअली मुझे जो बढ़िया क्वेश्चन लगता है मैं उठा के अपने इसमें डाल लेता हूं, ठीक। ये ए है Q1M और यहां पे Q2 है, ठीक है। ये है Q1M, सेंटर पे चार्ज रखा है Q2, ठीक है। Q2 चार्ज है, कोई अपने आप को ना समझे, है ना, लोग क्यूट समझते हैं अपने आप को, चलिए। और इनके बीच का क्या है, डिस्टेंस R है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, ठीक। Q1M Q2, उसका भी मास M ही होगा, तो ये है, अच्छा, तो आपको U मिनिमम बताना है किसी पॉइंट पे, अच्छा, ठीक है। आपको बताना है, मान लीजिए कोई भी आपने जनरल सा पॉइंट ले लिया यहां पे, यू मिनिमम, यानी कि मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है इसकी। सुनिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और ध्यान से देखिएगा। एक चार्ज Q1 है m मास का, और कुछ भूल तो नहीं रहा क्वेश्चन में, और Q1 Q2 चार्ज है, हाँ ये सब लग ही जाएगा, रस्सी है, हाँ ठीक है, रस्सी है, ठीक, ठीक है। ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये दूरी नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ठीक, ये एक स्ट्रिंग है आपकी, वरना अभी दूरी मान के हो जाता फिर। सुनिएगा, आपसे यू मिनिमम पूछ रहा है, सर्कुलर मोशन में आपने लगाया, ये क्वेश्चन मैंने कराया, कितनी मिनिमम वेलोसिटी होगी कि ये बॉडी यहां पहुंचेगी और इसके बाद ये इधर कवर कर जाएगी, है ना। आपने ये एक रस्सी ली है ना, आप लोग तो नहीं पिछले साल, मैंने तो रस्सी घुमा घुमा कर पूरी चीजें दिखाई थी, ठीक। तो ये एक रस्सी रहती है, इसमें अगर मैंने प्रॉपर वेलोसिटी नहीं दी तो ये, या तो ये इमेजिन करेंगे, ये चार क्वाड्रेंट दिख रहे हैं, यहां जहां मेरी वॉच है यहां पे सेंटर है, ठीक। तो मैं घुमाऊंगा, अगर मैंने हल्का से घुमाया तो ये बॉडी या तो थर्ड क्वाड्रेंट या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगी, समझ गए। थोड़ा स्पीड तेज किया तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई और सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई, ठीक। स्पीड मैंने और बढ़ाया तो ये जो बॉडी है यहां ऊपर देखिएगा, ठीक, ये बॉडी यहां से गई फोर्थ क्वाड्रेंट की, पहले क्वाड्रेंट में एकदम ऊपर पहुंची, और या तो अपना सर्कल कंप्लीट कर लेगी या ऊपर पहुंचते ही वहां से नीचे गिर जाएगी, समझ गए। ये कब होता है, सुनिए, कोई भी बॉडी या कोई भी मास, कोई भी ऑब्जेक्ट अपना सर्कुलर मोशन तब कंप्लीट करती है जब इस पॉइंट, ये पॉइंट को मैं ए बोल देता हूं, इसको मैं बी बोल देता हूं और इसको मैं सी बोल देता हूं, ठीक। तो कोई भी बॉडी सी पॉइंट पे अपना सर्कल तब कंप्लीट करती है जब टेंशन एट पॉइंट सी या तो 0 के बराबर होगा या तो ग्रेटर देन, अरे शांत हो गए आप लोग, 0 के बराबर होगा या ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। यानी कि टेंशन अगर यहां फील करिए, नहीं समझ आ रहा, फील करिए, रस्सी में टेंशन बनी हुई है ना, बॉडी यहां तक गया और टेंशन यहां पे जाके लूज हो गई, गिर जाएगा, टेंशन बनी रहेगी तो घूम जाएगा, ठीक। तो यहां तक गए, या तो बॉडी की टेंशन जस्ट यहां पे 0 होगी तब भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, या टेंशन इसमें बनी रहे तो भी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। तो पॉइंट सी पे देखा जाए जो है
आपको मिनिमम वेलोसिटी पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसकी होनी चाहिए। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इस पर रिपल्सन लग रहा होगा, ठीक। तो ये पूछ रहा है मिनिमम कितनी वेलोसिटी होगी कि ये जो है ये पूरा कवर कर जाए, ठीक है। यहां पे फोर्स कौन सा एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं पॉइंट सी की बात करता हूं, किसकी बात करूंगा, पॉइंट सी। तो पॉइंट सी पे मैं अगर एफबीडी बनाता हूं, इसको मैं सी कर देता हूं, पॉइंट सी में एफबीडी बनाता हूं, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको, ये चार्ज यहां से घूमते घूमते सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, घूमते घूमते यहां तक पहुंचा, इस टाइम पे इसके पास कुछ वेलोसिटी v है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है Q2 वाला या Q1 वाला जो है ये यहां पहुंच चुका है, इस पे कुछ फोर्स भी लगेगा, अरे लगेगा ना, नीचे की तरफ क्या लगेगा, टेंशन एट पॉइंट सी। ऊपर की तरफ क्या लगेगा, बहुत सोच के बताइए, ऊपर की तरफ क्या लगेगा, दो चार्जेस के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। बॉडी सर्कुलर मोशन भी कर रही है तो और कौन सा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। दो फोर्सेस लगेंगे, तो कौन कौन से लगेंगे, एक लगेगा एफई फोर्स और दूसरा लगेगा एफ सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा जो कि सेंटर की तरफ लगता है, लेकिन बॉडी में इसको बाहर की तरफ महसूस होगा, है ना, सेंट्रीफ्यूगल कह सकते हैं, ठीक है। चलिए कंफ्यूज नहीं रहना, सेंटर की तरफ तो सेंट्रीपिटल, सेंटर से बाहर तो सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है, बताया हुआ है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स होता है, एक ऐसा फोर्स जो कि एग्जिस्ट नहीं करता लेकिन आपको लगता रहता है ना। स्यूडो फोर्स जानते हैं ना, अगर आप एक कार में जा रहे हैं, गाड़ी आपने इधर घुमाई तो आप इधर की तरफ फेंके जाएंगे, ठीक। तो आपके ऊपर जो फोर्स लगा वो कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, ठीक है। वो स्यूडो फोर्स है जो कि बाहर की तरफ लग रहा है और वो आपको सर्कुलर मोशन में घूमने की वजह से स्यूडो फोर्स लगता है, ठीक। और जगह भी लगते हैं, है ना। अब ध्यान से सुनिए, तो अगर मैं यहां से एक बात कहूं कि जो बॉडी है वो पूरा घूम गई, अरे हाँ या ना, बॉडी पूरा घूम गई, तो यहां से मैं कह सकता हूं टेंशन एट पॉइंट सी, है ना, इज टेंशन एट पॉइंट सी इज इक्वल टू ये वाला जो फोर्स है इस वाले फोर्स के बराबर होगा। ये दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होंगे, बॉडी आगे जा रही है, इधर टेंशन फोर्स, इधर एफई फोर्स और प्लस एफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इनके बीच का के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस क्या आपने आर स्क्वायर ली थी, हाँ ना, पक्का। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और एफसी की बात करी जाए, एफसी यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, किसी मास एम पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ क्या mv स्क्वायर बाई आर लगता था, नहीं आया, क्या mv स्क्वायर बाई आर लगता था, जहां पे v वेलोसिटी होती थी, यहां पे इसकी वेलोसिटी कितनी, यहां पे कितनी वेलोसिटी है इसके पास, v है ना, इसी पॉइंट की तो वेलोसिटी मैंने बोली v है। तो यहां पे जो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल वो कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, हाँ ना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन आर, ये टीसी बराबर, और ये चीज जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है, 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका मतलब मैं अगर इसको इधर बुला लूं तो कोई दिक्कत, ठीक। तो टीसी माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस mv स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक। ये मैं कह सकता हूं, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं कुछ समय के लिए, मेरी पहली इक्वेशन है, इसको मैं बाद में यूज करूंगा, ठीक है। एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से सॉल्व होने से रहा, ठीक। दूसरा, अब आप क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा, अब आप जो है लगाएंगे, इसको थोड़ा पीछे कर देंगे क्या, ऐसा ना हो मैं आपके साथ बैठा नजर आऊं, मैं 2 बार बचा, पैर भी छोटा ताकत लगानी पड़ेगी, रुकिए, चलिए, हाँ अरे ठीक है, उतने उसमें थोड़ी जाएंगे उसमें नहीं जाएंगे, वो भी पीछे ही, मेरी तो आदत सी हो गई अब तो, सेंटर ऑफ मास मेरा बैलेंस रहता है, पीछे जाते तो आगे बैलेंस कर लेते, ठीक। चलिए बहुत ध्यान से समझिएगा, कुछ कठिन तो नहीं लग रहा है, अभी सब पढ़ा हुआ है आपका ना, कुछ ऐसा हार्ड नहीं है। अब सुनिए, अब बॉडी यहां से यहां जाएगी तो मैं लगाऊंगा वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगाऊंगा, ठीक है। अरे क्यों लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल और फाइनल की बात हो रही है ना, किसी पॉइंट, इस पॉइंट पे मान लेते हैं कुछ इनिशियल वेलोसिटी यू होगी, यहाँ पे वेलोसिटी पहुंचने के बाद फाइनल v हो जा रही है, तो काइनेटिक एनर्जी थ्योरम आपको याद है, कितने लोगों को याद है काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, इधर किधर काइनेटिक एनर्जी थ्योरम किसको याद है, वर्क डन बाई
वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू, या फिर आप कह सकते हैं द एल्जेब्रिक सम ऑफ, मैंने दो इक्वेशन मैंने थ्योरी लिखवाई थी, ये ज्यादा बेटर है। द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू इट्स चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। किसी भी बॉडी पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सारे फोर्सेस को लगा दीजिए और उसको उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दीजिए। ये है वर्क एनर्जी थ्योरम। आया नहीं आया? आवाज नहीं आई, आया नहीं आया? आया, ठीक। किसी भी बॉडी पे कितने भी फोर्स लग रहे हैं उसको उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर कर दीजिए तो वो वर्क एनर्जी थ्योरम बन जाता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, मैं लगाऊंगा थोड़ा सा वर्क एनर्जी थ्योरम यहां पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। यहां पे मान लेते हैं ये जो है इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक। यहीं पे बना देता तो आपको कंफ्यूजन हो जाती, ठीक, इसलिए इसको थोड़ा बगल कर दिया, ऐसे समझिएगा। इधर लगेगा टेंशन फोर्स, है ना, इधर टेंशन फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा आपका एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। अच्छा बगल हो जाए, अच्छा इसी की वजह से मैं गिर रहा हूं, अब मुझे समझ आया, ठीक है। इधर टेंशन फोर्स, इधर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और क्या लगेगा mg लगेगा, लगेगा, ठीक है। ये मान लेते हैं इस पॉइंट पे मेरे पास फोर्सेस लग रहे हैं, है ना। अब वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं और जरा इसको देखते हैं। तो जो फोर्सेस है मेरे पास वो कौन कौन से होंगे, सुनिएगा ध्यान से। वर्क डन बाई mg, इसकी वजह से फोर्स, इधर ध्यान दीजिएगा, mg की वजह से फोर्स लगेगा, ठीक है। तो वर्क डन होगा ड्यू टू mg, वर्क डन ड्यू टू एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो क्या वर्क डन नहीं होगा, होगा। और तीसरा वर्क डन बाई टेंशन फोर्स, all the work algebraic sum of all the work done by the forces on a body is equal to its change in its kinetic energy। change in kinetic energy का क्या मतलब है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाँ, है ना, हाँ। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल इनिशियल कितना है, मुझे इनिशियल फाइंड करना है ना, कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि ये बॉडी पूरा रोटेट कर जाए। आया नहीं आया? आया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, और माइनस क्या करेंगे, हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, हाफ एम यू स्क्वायर। वर्क डन बाई एम जी, मुझे कौन बताएगा जी, वर्क डन बाई एम जी। वर्क डन क्या होता है, क्या वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, हाँ ना, होता है। तो यहां पे फोर्स कौन सा लग रहा है, कौन सा लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है, कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, कितना डिस्प्लेस किया बॉडी, 2r, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर। तो क्या मैं अगर इसको लिख दूं माइनस mg और यहां से 2r, तो आप बुरा मान जाएंगे, नहीं मानेंगे, बुरा मानेंगे, क्या बुरा मानेंगे, डिस्प्लेसमेंट इधर है, फोर्स इधर है ना, तो इसलिए माइनस आएगा, है ना। फोर्स एफ डी कॉस थीटा होता है ना, तो कॉस कितना है 180 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, कॉस 180 डिग्री, इसलिए एक माइनस आ गया, नहीं आया, ठीक, गुड। अब ये मुझे कौन बताएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन बताएगा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। हाँ गा लीजिए फिर बताइए, कोई दिक्कत नहीं, सोच के बताइए आराम से। हाँ वो क्या बोलते हैं बोलिए तो, वर्क डन पूछ रहा हूं, कंपोनेंट नहीं। सुनिएगा, अगर ये बात समझ आएगी तो बोलिएगा हाँ, नहीं समझ आएगी तो भी बोलिएगा, ठीक, ना नहीं बोलना है, ठीक है। ध्यान से सुनिए, इधर फोर्स लग रहा है Fe, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है किधर, अरे ये परपेंडिकुलर है ना, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर मैं 0 लिख देता हूं तो पता नहीं आप समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाएगा, अगर आप सोचना चाहें तो मुझे सोच के कोई बता सकता है। सुनिएगा, डिस्टेंस किधर है, इधर है, फोर्स किधर है, इधर है, डिस्टेंस के परपेंडिकुलर बॉडी मूव कर रही है, एफ डी कॉस थीटा कॉस 90 0 होता है, तो एफ ई और डिस्टेंस आर जो है आपकी, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर। अरे ये ये परपेंडिकुलर ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, परपेंडिकुलर है,
तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे ये फोर्स, इनके बीच का डिस्प्लेसमेंट, तो यहां से क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा आप बताइए। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स मैंने लिखूंगा, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। लिखने वाला था तो जीरो जीरो ही हो जाएगा। टेंशन फोर्स इधर लग रहा है ना, और बॉडी डिस्प्लेस आपके किधर कर रही है, बॉडी किधर डिस्प्लेस कर रही है, परपेंडिकुलरली डिस्प्लेस कर रही है। अरे इधर की तरफ एक लगाई ना, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो ऐसे समझिए। ये आपके पास टेंशन फोर्स है ना, बॉडी जो है आपकी ऐसे परपेंडिकुलर ही जा रही है, बॉडी हमेशा परपेंडिकुलर ही मूव कर रही है। बॉडी ऐसे, फोर्स ऐसे, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 90 डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, बराबर क्या है आपके पास, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर। मुझे वी स्क्वायर चाहिए या यू स्क्वायर चाहिए, मुझे स्क्वायर चाहिए है ना, मुझे क्या चाहिए, यू स्क्वायर चाहिए। तो मैं काम करता हूं, एम वी स्क्वायर मेरे पास यहां पड़ा ही है, पहले इक्वेशन को यूज करेंगे, एम वी स्क्वायर मेरे पास पड़ा ही हुआ है, ठीक। तो मैं एम वी स्क्वायर इधर से निकाल के ये वाली वैल्यू वहां पुट कर दूंगा, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास कितना आएगा, ये हो जाएगा, अगर मैं लिख देता हूं इसको -4 mgr। आप मुझे बताएंगे आया कि नहीं आया, -4, क्योंकि इसको इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और एलसीएम लेने पे 2 आएगा, 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 2 2 जा 4 हो जाएगा। पढ़ा है ना, 2 2 जा 4, काफी पहले पढ़ा होगा, पता नहीं ध्यान है कि नहीं तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक। और यहां से क्या बचेगा, -mu स्क्वायर, और देखा जाए तो इधर क्या बचेगा आपके पास, mv स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया, आप यहां समझ लीजिए, मैंने यहां पे एलसीएम 2 ले लिया, या यहां लाके लीजिए या वहां लाके लीजिए, ठीक, कटना दोनों साइड से। इधर मैंने एलसीएम 2 लिया, ये एलसीएम 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -4 mgr हो जाएगा, और इधर से -mu स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। किसी ने देखा नहीं कुछ, है ना, इधर से -mu स्क्वायर आएगा तो इधर प्लस हो जाएगा, और ये किसके बराबर है, mv स्क्वायर के बराबर है, ठीक। अब mv स्क्वायर की जो वैल्यू है, क्या मैं इसको पुट कर सकता हूं इस वाले में, है ना, ठीक है। अगर आपको लेक्चर हार्ड लग रहा होगा, इसका मतलब आपने पुराने लेक्चर नहीं देखे हैं, ठीक है। हर लेक्चर के एंड में ऐसे बढ़िया क्वेश्चन मैं एक आध कराता रहता हूं, ठीक है। अब देखिए, तो मैं इसकी जगह वैल्यू पुट करता हूं, ये हो गया आपके पास टीसी, और क्या हो जाएगा, माइनस आपके पास के क्यू, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा -kq। सुनिएगा, टीसी को मैंने इसके बराबर लिया ना, यानी कि ओवरऑल ये चीज भी 0 से बड़ी होनी चाहिए, हाँ ठीक है। ये हो जाएगा kq1q2 अपॉन r स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर की जगह मुझे क्या रखना है, ये चीज -4 mgr प्लस mu स्क्वायर, ये रखना है, -4 mgr प्लस mu स्क्वायर, और अपॉन में क्या है, r है, अपॉन में क्या है, r है, ठीक है, इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0, ठीक। अब इसको जरा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहां से मुझे mu स्क्वायर चाहिए, और एक बात मुझे और आप बताएंगे, मुझे मिनिमम चाहिए ना, मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम नहीं चाहिए। तो मिनिमम के लिए जब मेरी बॉडी यहां से यहां पहुंचेगी तो टेंशन क्या हो जाएगा, मिनिमम फोर्स रहेगा, तो यहां पहुंचते पहुंचते टेंशन 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत, टेंशन किसके बराबर हो, 0 बराबर, क्योंकि टेंशन 0 के बराबर हो जाएगी तो भी बॉडी रोटेट कर जाएगी। तो मैंने क्या लिखा था, टेंशन फोर्स किसके बराबर है, किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के, है ना, 0 से बड़ा होना चाहिए, तब बॉडी रोटेट करेगी, या 0 के बराबर हो तो भी बॉडी रोटेट कर जाएगी। तो मिनिमम के लिए मुझे बड़ा चाहिए या इक्वल टू चाहिए, इक्वल चाहिए ना। अरे कि यहां आते आते टेंशन 0 हो गई तब भी तो बॉडी रोटेट कर जाएगी, और यहां आते आते टेंशन 0 कब होगी, जब यहां पे वेलोसिटी मिनिमम होगी। ज्यादा तेजी से फेंक दिए तो हमेशा टेंशन यहां पे बनी रहेगी, नहीं आया, ठीक। तो मिनिमम से फेंकेंगे तो यहां पे आते आते टेंशन 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहां से मुझे पता चल सकता है कि ये चीज आपकी 0 के बराबर हो जाएगी, है ना। तो ये जो टीसी है ये मेरा 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि मैं यहां पे जो करने वाला था ये करने वाला था कि मैं सिर्फ इतनी चीजों को देखने वाला था, ठीक है, कि सिर्फ इतनी जो चीज है आपकी ये 0 से बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि टीसी जो है इसके बराबर है, टीसी किसके बराबर, इसके बराबर, तो ये चीज 0 से बड़ी है। तो मैं यहां पे टेंशन को, यार रुक जाइए, मैं पहले इक्वेशन को ही लिख देता हूं, इसको हटा देता हूं, ठीक, नहीं इसको रहने दीजिए ताकि आपको समझ तो आए। इसका जो डिफरेंस है 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक। मैं इसको पहली इक्वेशन बोल दे रहा हूं, मेरा काम कर देता हूं, ठीक है। ये मेरी पहली इक्वेशन है, अभी समझ आया,
तो इस वाले में मैं क्या करता हूं, mv स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहां से पुट कर दी, ठीक है। अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक। तो यहां से मुझे मिला k q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या लिखा है, ये हो जाएगा 4mg आर, तो अभी ऐसे रहने दीजिए, प्लस mu स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। मुझे u से मतलब है, मुझे u से मतलब है, ठीक है। ये 4 लिखा हुआ है आपके पास। अब क्या करना चाहिए मुझे, अब इस r से देखिए ये एक r कट जाएगा क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब क्या बचेगा, 4mg, इसको इधर लेते आइए, तो mu स्क्वायर लेस देन इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r माइनस 4mg, और क्या है, r है। ये समझ आया। mu स्क्वायर जो है ये क्या है, छोटा है, तो इधर देखिए अभी छोटा है, ठीक है। ये k1 q2 अपॉन r स्क्वायर है ना, और इधर वाला 4mg r इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 4mg r, ठीक। तो यहां से u स्क्वायर जो हो जाएगा वो लेस देन इक्वल टू हो जाएगा k q1 q2 माइनस 4mg r स्क्वायर अपॉन m r, और u स्क्वायर से अगर मैंने यहां से स्क्वायर हटा दिया तो ये वैल्यू जो है अंडर रूट में चली जाएगी। तो क्या u की जो वैल्यू है वो इससे मतलब इसके कम होनी चाहिए, है ना। u की जो मिनिमम वैल्यू है ये इतनी रहनी चाहिए, ठीक है, तब आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। इसको नोट कर लीजिए आप, काफी करेक्शन वगैरह मतलब कर दिया हमने, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। शुरुआत इधर से करिएगा, हाँ आगे इस बार, है ना। सुनिएगा सुनिएगा, एक मिनट, टेंशन लग रहा था, है ना। बॉडी यहां पे थी, ऊपर की तरफ कौन से फोर्स लग रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहे थे। नीचे टेंशन लग रहा था तो एक फोर्स और भी तो लग रहा था, बॉडी है तो नीचे फोर्स और भी तो लगेगा, mg, उसको आप लोग खा गए। ठीक है, मैंने बोला होगा लिखना रहेगा, ठीक है। तो mg लगेगा, ठीक है। ये नीचे क्या लगेगा, mg, तो यहां पे ये क्या होगा, tc प्लस किसके बराबर होगा, tc प्लस mg के बराबर, ठीक है। mg फोर्स भी तो था, है ना, तो tc प्लस mg, और यहां पे भी क्या रहेगा, mg। क्लियर है ये चीज, है ना। तो यहां से देखा जाए तो ये हो जाएगा आपके पास, mg को उधर भेज दीजिए, mg को उधर भेज दीजिए, तो इसको मैं लिख सकता हूं tc इक्वल टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन r, और माइनस mg, इसको और ये क्या होगा आपका, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गई मेरी पहली इक्वेशन, ठीक है। अभी समझ आया, mg को मैंने क्या किया, इंक्लूड कर दिया, ठीक है। mg नहीं था, बाकी सारी चीजें वही है, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा वही है, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मुझमें कभी नहीं मिलेगी, ठीक। बस mg था जो मेरा ध्यान पड़ गया, मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब देखिए, तो ये चीज वैसे ही रहेगी, और यहां पे हम लोगों ने निकाल लिया था इसको, माइनस 4mgr प्लस mu स्क्वायर, और ये mv क्या है आपके पास, स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैंने यहां पे पुट कर दी, और एक माइनस mg भी है अपने पास, है ना, एक माइनस mg भी पड़ा है, माइनस mg, ये जो पड़ा है इसको मैंने यहां पे लिख दिया, ठीक। अब देखिए कुछ चीजें अगर कट रही होंगी तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, है ना। सुनिए, है वही चीज, मैं बस सिंप्लीफाई कर रहा हूं, फिर वही आएगा आपका, ठीक है। देखिएगा देखिएगा, यहां माइनस mg है, जो मैंने इसको एक साथ ले लिया, तो मैं इसको ऐसा करता हूं कि एक बार माइनस 4mg अपॉन r कर देता हूं, और एक बार प्लस mu स्क्वायर r कर देता हूं, कोई दिक्कत। तो यहां से माइनस 4mg r अपॉन r, तो r से r कट गया तो माइनस 4mg बचेगा, और यहां से माइनस mg यानी कि माइनस 5mg हो जाएगा, नहीं आया पक्का, माइनस mg, यहां से r से r गया। अब क्या बचा, mu स्क्वायर बाई r, और क्या बचा, k q1 q2, हाँ, तो इसको मैं लिख देता हूं ऐसे, k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, ये ठीक है। और यहां से हो जाएगा mu स्क्वायर अपॉन r ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब हो जाएगा, ठीक। मुझे तो u से ही मतलब है ना, तो बाकी चीज को उधर भेज देता हूं, u से मतलब है तो उसको उधर भेज देता हूं।
तो उधर जाने के बाद आ गया एम यू स्क्वायर बाई आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, क्या हो जाएगा आपके पास 5mg माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। क्या यही होगा? इस आर को उधर मल्टीप्लाई करा देते हैं और एम से डिवाइड कर देते हैं, दोनों काम एक साथ। तो यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये बन जाएगा 5mgr, हाँ ना, और माइनस एक आर से आर कट गया के Q1 Q2 अपॉन आर, सही है। और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हुआ, सब वही है, बस एक mg की कमी थी, ठीक। तो यहां से हो जाएगा 5mgr हाँ माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर, और ये पूरी चीज अंडर रूट में आ गया आंसर, ठीक। तो यू की मिनिमम जो वेलोसिटी इतनी होनी चाहिए, इससे बढ़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम इतनी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा था क्वेश्चन, नहीं है ना? कोई स्टैंडर्ड बुक वगैरह आप लोग लगाइए, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे उसमें, ठीक। ऐसी बार में लगाइए, रोडो लगाइए अगर आपका मन हो तो, उसमें ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए आराम से। कल भी फिजिक्स की क्लास रहेगी, है ना, सौरभ भी आप जाते टाइम मिल के जाइएगा, कल भी फिजिक्स की क्लास रहेगी, ठीक है। हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ अरे मैसेज वगैरह आया था क्या इसमें? रुकिए, अभी एंड नहीं करिएगा, थोड़ा मैसेज वगैरह रिप्लाई मैंने दिया ही नहीं। स्वयं का फोन भी आया था, स्वयं का डाउट है। अब मैं क्लास में होता तो सुन भी लेता हूँ, कहाँ से। अच्छा फोन भी किया था डाउट पूछने के लिए ऑनलाइन देख रहा है लग रहा है। सर क्या लामिस थ्योरम नहीं किया ना अभी? क्या लामिस थ्योरम जो है उस पे जो आप एंगल्स लिए हैं अल्फा बीटा गामा टाइप्स लेना ही जरूरी है? नहीं आप कुछ भी लीजिए, उसमें क्या है, अल्फा बीटा गामा तो मैंने बस उसको डिनोट किया है, ठीक है। आप इसको और हार्ड भी कर सकते हैं, थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 लेके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। और ये कौन है? मानिया। हेलो सर, कौन है मानिया? पता नहीं, खुल ही नहीं रहा है। हाँ कौन है? हाँ कोई तो, एक कोई और आया है @आलोक। अब कब जाने का समय हो गया तो लोग जोड़ आए इसको नोट कर लीजिए। चलिए मैं इन लोग से बात कर लेता हूँ तब तक। बड़ा स्लो चल, अच्छा मैं पीछे चल रहा हूँ इसमें, बगल हो जा रहा हूँ मैं। हाँ हाय, मैंने जो भी है आप, मैंने आपका हाय देख लिया। आगे बताइए क्या डाउट है खींच लीजिए। अच्छा हेलो सर, हाँ हाँ आगे तो बोलिए, आगे बोल ही नहीं रहा बेचारा। हाँ हाँ ले लीजिए, आप ले लीजिए फोटो, लिख लीजिए, अभी कहाँ आप जल्दीबाजी में देख के समझेंगे क्या उसको अच्छा चलिए, अभी एड नहीं करिएगा ना? अच्छा ले दीजिए, अभी मैसेज आ रहे हैं ना अभी। सर लास्ट स्टेप में, लास्ट स्टेप। और सर कैसे हैं? अरे ये सब तो स्वयं है लास्ट स्टेप में इधर वाला है, मैं बता देता हूं, ठीक है ना? अजीब अजीब मैसेज करते हैं रिप्लाई दे दीजिएगा सर अब आप तो कहाँ गायब हो गया मैसेज इसका? मैं लास्ट स्टेप बता देता हूं आपको, बस आप लोग नोट कर लीजिए, है ना? इसको देखिए जरा, Q2 चार्ज इधर है ना, ये मैंने इसको चार्ज समझ कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये Q2 चार्ज इधर, इसको इधर कर लीजिएगा, तो बाकी पूरी चीज आपको करें, ठीक है। FE इधर लिख लीजिएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक। मुझे लगा ये चार्ज रखा हुआ है तो इसको देख के मैंने उधर बना दिया था, तो ये चार्ज इधर है, Q2 की वजह से इधर लगेगा, ठीक। बस इतना काम है, ठीक है। लास्ट स्टेप में मैं आपको बस बता ही रहा हूं,
सर गंदा लड़का है वो, आपके बारे में बोल रहा है। ठीक है, जल्दी से एक बार मुझे फाइनल समझा लेने दीजिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? अच्छा, पूछ लें। लास्ट स्टेप तो यही वाला है, लेकिन मैं समझा दूंगा एक बार पूरा, तो जिसको जहां डाउट होगा अपना क्लियर हो जाएगा वो। ठीक, आपको घर भी जाना होगा ना, लेट हो रहा है। अच्छा, अभी कितना बज रहा है? आप लोगों को समय नहीं पता चला। बस छोड़ रहे हैं, जस्ट छोड़ रहे हैं, 8:30 हो चुका है, बस छोड़ रहे हैं। क्या पता नहीं। ठीक है, लिख लिया इसको। चलिए जल्दी समझा दे रहे हैं एक बार। कोई कमेंट आकर मुझे बता दीजिएगा ना, ठीक है, बीच में ना आ जाए। ठीक, सुनिएगा, एक आपके पास ये एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन में घूम रही है। हाँ ना बोलते रहेगा, मैं जल्दी समझाऊंगा। एक बॉडी आपकी सर्कुलर मोशन में घूम रही है। ठीक, ये Q1 चार्ज रखा हुआ है, ये Q2 चार्ज रखा हुआ है। दोनों के बीच में कैसा फोर्स लगेगा? कैसा फोर्स लगेगा? रिपल्सिव फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे ये पूछ रहा है कि कितनी मिनिमम वेलोसिटी इसके पास होनी चाहिए ताकि ये एक सर्कल पूरा कंप्लीट कर ले। तो मुझे मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे निकालनी थी। ठीक है सर, अब इधर ध्यान दीजिएगा, है ना। तो मैंने क्या किया, Q1 चार्ज है, मैंने ये पता किया कि बॉडी सर्कल कंप्लीट कब करती है, जब इस पॉइंट पे कोई टेंशन रहता है या इस पॉइंट पे टेंशन 0 के बराबर हो जाता है। 0 के बराबर है, उससे थोड़ी बड़ी रहती है तो बॉडी सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो मैंने क्या लिखा, टेंशन एट पॉइंट C इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैंने इस बॉडी का बीडी बनाया तो मुझे पता चला यहाँ पे अगर ये चार्ज मूव करके यहाँ पे आ गया तो क्या क्या चीजें होंगी। इस पे एक वेलोसिटी होगी, कुछ वेलोसिटी होगी, है ना। मान लेते हैं मिनिमम वेलोसिटी मेरी यहाँ पे पूछ रहा है, मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, कितनी मिनिमम वेलोसिटी से फेंका जाए ये बात है। तो यहाँ पे मेरे पास मान लेते हैं कुछ v वेलोसिटी होगी। उधर ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, इन दोनों के रिपल्सन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। आवाज नहीं है, हाँ ना। ठीक, और इधर की वजह और एक कौन सा फोर्स लग रहा होगा, कूलम्ब वो लग रहा होगा, क्या कहते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक, नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहे होंगे। रस्सी की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा होगा आपका, टेंशन फोर्स। और मास की वजह से कौन सा फोर्स लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। ठीक, तो टोटल फोर्स इधर का जो है, टोटल फोर्स इधर का जो है, दोनों फोर्स बैलेंस होने चाहिए। ठीक, तो यहां से मैं कह सकता हूं कि mg प्लस टेंशन फोर्स एट पॉइंट C इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर प्लस mv स्क्वायर अपॉन R। ये भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, अगर ये फोर्स बड़ा है 0 से तभी तो बॉडी मूव कर रही है, और ये फोर्स इसके बराबर, इसका मतलब इसको भी 0 के बराबर है, उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक, जहां से टीसी को मैं क्या लिख सकता हूं, mg को उठाकर फेंक दिया उधर, दिखा। तो यहाँ पे प्लस इधर आ गया माइनस। ठीक है, अब मैंने इसको यहीं पे छोड़ दिया। ठीक, अब दूसरा काम मैंने क्या किया, मैंने लगाया वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम अब आपको रटा नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल शब्द में मैंने क्या कहा था, जितने भी वर्क डन होते हैं सभी फोर्सेस के द्वारा वो काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होते हैं। नहीं आया, है ना, हमेशा इसको यूज कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन सा वर्क डन हो रहा है, फोर्स जितने लगेंगे उतना ही वर्क डन होगा। हाँ ना, जितने फोर्स लगेंगे उतना ही वर्क डन होगा। यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, 3 फोर्स, एक टेंशन फोर्स, दूसरा mg फोर्स और तीसरा Fe फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई mg, mg इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, इसलिए एक माइनस का साइन आएगा। ठीक, वर्क डन बाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इधर, अरे फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट उधर हो रही है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट और कॉस थीटा, इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, कितना हो गया 90 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा 0, और इधर क्या है आपके पास टेंशन फोर्स, टेंशन इधर, डिस्प्लेसमेंट उधर, तो क्या हो जाएगा 0। और ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। मेरे पास यहाँ पे mv स्क्वायर मुझे था, तो मैंने mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से निकाल ली। मैंने यहाँ पे एलसीएम 2 लिया और 2 को इधर भेजा तो -4 mgr हो जाएगा। हाँ ना बोलते रहिएगा, इधर से माइनस mv स्क्वायर आएगा तो इधर प्लस mv स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वैल्यू mv स्क्वायर के बराबर होगी। ठीक, अब इस वाले स्टेप को देख लीजिए, जो चीज लिखी थी मैंने -mg को पहले लिख दिया क्योंकि -mg मेरा यहाँ पे रह गया था, मैंने बताया। ठीक, और बाकी चीज को मैंने वैसे ही लिखा, और ये चीज क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। तो -mg है यहां से, अब ये -mg है, इस वाले को आप -4 mg r अपॉन r लिख सकते हैं, प्लस mv स्क्वायर अपॉन r लिख सकते हैं। तो r से r गया -4 mg और -mg बन के मिल गया -5 mg। k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर बनेगा। ठीक, और यहां से बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r। मुझे u स्क्वायर की वैल्यू चाहिए,
ठीक, तो यहां से एम यू स्क्वायर अपॉन आर को मैं इधर ही रखता हूं, इधर मतलब इस इनइक्वालिटी के इधर रखता हूं, बाकी चीज को उधर भेज देता हूं। तो यहां से -5mg गया तो इधर बन जाएगा +5mg प्लस के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर गया तो बन गया माइनस के क्यू एन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, यहां से मैंने आर को इधर डिनोमिनेटर में इधर जाके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा, यहां एमजी से मल्टीप्लाई हुआ आर तो 5mg आर बन गया, यहाँ के क्यू एन क्यू टू से आर मल्टीप्लाई हुआ तो के क्यू एन क्यू टू आर अपॉन आर स्क्वायर, तो आर से आर कट गया, एक आर नीचे बच जाएगा, इधर स्क्वायर है तो इधर जाकर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिए, है ना, मास को भी नीचे भेज दीजिएगा। ठीक, एम, अरे इसको भी तो मैंने कहा था ना नीचे जाएगा ये मास, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। आज तक ये रखते हैं, मिलते हैं आपसे भी अगली क्लास।